प्रश्न दे रखे हैं 1 से 10 तक, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और आपके 10 प्रश्न हैं और कुल आपके हैं 10 नंबर के। पहला प्रश्न दे रखा है श्रीकंठस्य पिता कीदृश आसीत्। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? समृद्धिशाली थे, निर्धन थे, शिक्षक थे या कृषक थे। आप सभी को पता होगा कि श्रीकंठस्य के पिता थे वो समृद्धिशाली थे, यानी इसका जो क है वह राइट ऑप्शन है, क है वो राइट है, समृद्धि थे। पंडिता रमाबाई रिक्त स्थान तमे ख्रीस्तबदे जन्म अवलद। पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था? सन 1880 में हुआ था, सन 1856 में हुआ था, सन 1922 में हुआ था या सन 1858 में हुआ था। तो जो पंडिता रमाबाई का जन्म था सन 1858 में हुआ था, यानी इसका घ है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु कः। मनुष्य का शरीर का सबसे महान रिपु कौन है? आलस्य, ख है क्रोध, ग है आरोग्यम और ग है वैभवम। तो मनुष्य का शरीर का सबसे महान जो शत्रु है वह है आलस्य, यानी इसका क है वह राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अधुना के परस्पर न विसंति। क में मानवा, ख में दानवा, ग में मित्राणी और घ में है देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवा, यानी इसका क है वह राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, रामाणाम पदे विभक्ति अस्ति। रामायण पद है वो, इसमें विभक्ति कौन सी? प्रथमा विभक्ति है, तृतीया है, सप्तमी है या षष्ठी है। तो रामायण पद में जो विभक्ति होगी वह आपके इसमें कौन सी विभक्ति है? वह है षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि षष्ठी का ये बहुवचन है। तो एक वचन में क्या होगा? एक वचन हो जाएगा आपके रामस्य, द्विवचन हो गया राम्यो, द्विवचन होगा राम्यो और बहुवचन होगा रामाणाम। बहुवचन क्या हो जाएगा? रामाणाम। ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, यानी रामाणाम है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके घ है वो राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन दे रखा है आदाय पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय पद में कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय है, कत्वा है, लेप है या अनियर है। तो आदाय में देखिए सबसे पहले तो इसके आदाय के अंदर आगे तो उपसर्ग जुड़ा है, बीच में धातु और अंत में यह दे रखा है। ऐसा कौन से प्रत्यय में होता है? तो उस देखिए इसमें आ तो उपसर्ग जुड़ा है, दा धातु है और प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी इसमें ग है वह राइट है, क्योंकि आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है सातवां, रिक्त स्थान दे रखी है किम करवाओ अत्र पूर्णियम कर्तृपदम किम। यहाँ पे देखो करवाव आया है, तो यहाँ पे जो कर्ता है वो कौन से पुरुष का आएगा? वयम होगा, ख में अहम होगा, युवाम होगा या आवाम होगा। तो अहम, आवाम, वयम होता है। अहम फिर आएगा आवाम फिर होता है वयम, ठीक है ना। यहाँ पे जो करवाव है ये है आपके उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? द्विवचन है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता भी आएगा, तो अहम एक वचन में हो जाएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, आवाम होगा उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो यहाँ पे आवाम आ जाएगा। तो इसका घ है वह राइट आंसर हो जाएगा। आवाम किम करवाव, घ है वह राइट हो जाएगा। अगला आठवां है सदीप्त इति प्रत्यय पदम की। इसका प्रत्यय क्या होगा? सॉरी, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सजनई, दुर्जनई, सभासदई, धनी के। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सजनई, यानी क है वह राइट आंसर है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी से। तो हम आपको तरह तरह के जो सभी विषयों के पेपर हैं वो आपको समय पर उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां, पंचतंत्र ग्रंथ से रचिता क। पंचतंत्र ग्रंथ के रचिता कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त, विष्णु दत्त या विष्णु। यहाँ पे सभी विष्णु नाम से ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो पंचतंत्र ग्रंथ है उसके जो रचिता है वो विष्णु शर्मा है, यानी क है वो राइट आंसर है इसमें, विष्णु शर्मा इसके रचिता है। नवा क्वेश्चन है ऋतव भवंती। ऋतुएं कितनी होती हैं? छठ 6 होती है, अष्ट 8 होती है, सप्त 7 होती है या घ में 9 यानी 9 होती है। तो ऋतुएं होती है वो 6 होती है, तो इसमें क है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 5 खाली जगह दे रखी है, कुल मिला के 10 नंबर के। मम पादौ सत, मेरे पैरों की संख्या कितनी है? पैर कितने होते हैं? दवे या दवौ। तो पैर कितने होंगे? मम पादौ दवे
दवौगा, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है, दो पैर हैं मेरे। श्रोतार कोहलालम रिक्त स्थान कुर्वंती या करोती, तो श्रोता रहे सुनने वाले चिल्ला रहे थे, यहाँ पे बहुवचन है तो करोती तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा कुर्वंती। तीसरा है रिक्त स्थान काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, कौन से काल में, तस्मिन काल या तस्य, तो यहाँ पे तस्य तो नहीं आएगा, क्या आएगा तस्मिन काले स्त्रीय शिक्षा स्थिति वो चिंतनीय थी, उस समय के बारे में बता रहा है। अगला है रिक्त स्थान धर्म सनातन, एषः धर्म सनातन या एषः, तो धर्म है वो पुल्लिंग में आएगा, तो एषः धर्म सनातन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन रिक्त स्थान धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी क्या धारण करती है, असत्य धारण करती है या सत्य, तो पृथ्वी हमेशा क्या धारण करती है, सत्यन धार्यते, यानी सत्यन आ जाएगा रिक्त स्थान में। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेदन कुरुत, संधि विच्छेद करनी है, पहला दे रखा है देवालय, तो देवालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव धन आल्य, देवधन आल्य देवालय हो जाएगा। फिर रमेश का हो जाएगा रमा धन ईश, रमाधन ईश, देवालय में संधि कौन सी है, देवालय में दीर्घ संधि है, और रमाधन ईश रमेश में कौन संधि है, रमेश में गुण संधि है। तीसरा तत्रे, तत्रे का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत्र धन एव, यहाँ पे संधि कौन सी हो रही है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। अगला है 7वां क्वेश्चन, 7वां क्या करना देखिए, 7वें को भी इसको पहले एक बार मिटा देते हैं, तो 7वां को हल करने में हमें आसानी हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन है प्रत्यय पृथक कुरुत, प्रत्यय अलग करने, और ये 3 नंबर का प्रश्न है। भूतवा दे रखा कम है, तो भूतवा में धातु कौन सी है, भूतवा में धातु है भू, और प्रत्यय पीछे तवा आया, तवा का मतलब कौन सा प्रत्यय, कत्वा, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, भूधन कत्वा, तवा दे रखा मतलब कत्वा प्रत्यय। अगला ख लिखितवा, लिखितवा में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखितवा में धातु तो देख रखी है आपके लिख, और प्रत्यय हो जाएगा कत्वा, कत्वा प्रत्यय यहाँ पर भी। फिर आगे दे रखा है आनीय, तो आनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आनीय में आपके आ तो उपसर्ग जुड़ा है, पहले बात, नी है वो धातु है, और लेप है वो प्रत्यय है, लेप क्या है प्रत्यय है, आ उपसर्ग नी धातु और लेप प्रत्यय आनीय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में। अगला प्रश्न दे रखा है 18वां प्रश्न है हमारा, अधोलिखिता नाम संख्या नाम संस्कृत पदानि लिखित, नीचे लिखित संख्या को संस्कृत पद में लिखना है। पहला दे रखा है 23, तो 23 को क्या लिखेंगे, त्रयोविंशति या त्रयोविंशति, त्रयोविंशति लिखेंगे तो भी राइट है, यहाँ त्रयोविंशति लिखते हैं आप तो भी आपके पर नंबर है वो कटने वाले नहीं है, त्रयोविंशति यहाँ त्रयोविंशति। अगला देखिए, उसके बाद दे रखा है आपके इसमें 30 दे रखा है, तो 30 को क्या लिखते हैं, 30 को हम लिखते हैं त्रिशत, 30 को बोलते हैं त्रिशत संस्कृत भाषा में। उसके बाद में 12 दे रखे हैं, 12 को बोलेंगे दवादश, दवादश, दवादश हो जाएंगे 12, ये है आपके संख्यावाची। अगला प्रश्न देखिए 19वां, बालक पदस्य षष्ठी विभक्ति तीनी रूपम लिखित, बालक शब्द दे रखा है उसकी षष्ठी विभक्ति का तीनों रूप लिखने हैं, तो बालक का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा आपके, देखो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा बालकस्य, और द्विवचन हो जाएगा बालकयो, बालकयो ये द्विवचन में, और बहुवचन हो जाएगा, षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा बालका नाम, क्या हो जाएगा बालका नाम, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा बालका नाम, बालकस्य, बालकयो और बालका नाम, इस प्रकार के आपको तीनों रूप लिखने हैं संस्कृत षष्ठी विधि के तीनों रूप ही है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 20वां है, अधोलिखित पदस्य संस्कृत पदानि लिखित, ये भी 3 नंबर का है, संस्कृत पद लिखने, हिंदी भी दे रखे हैं बकरी, बकरी को क्या कहते हैं, बकरी को कहते हैं अजा, अजा ने बकरी, अजय ने बकरा। पंखा, पंखा को बोलेंगे व्यंजनम, पंखा को क्या बोलेंगे व्यंजनम, पंखा को क्या कहेंगे, पंखा को कहेंगे व्यंजनम, व्यंजनम, व्यंजन मैंने पंखा। और पानी, पानी को आप सभी को आता होगा, पानी को बोलते हैं जलम, पानी को बोलेंगे जलम, तो बकरी को हो जाएगा अजा,
पंखा को बोलेंगे व्यंजनम और पानी को बोलेंगे जलम। अगला क्वेश्चन है 21वां, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद में देना है। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्यन धार्यते, सत्यन धार्यते पृथ्वी। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था, तो कछुए का नाम था कम्ब्रुग्रीव नाम था। क्या नाम था कछुए का, कम्ब्रुग्रीव, ये कछुए का नाम था। यानी हंसों वाली जो कहानी आपने पढ़ी होगा पाठ, उसमें दिए रखा है। श्रीकंठ श्री कृष्ण मूर्ति की मासित, श्रीकंठ है वो श्री कृष्ण मूर्ति क्या लगते थे, तो मित्र लगते थे। तो क्या थी दोनों में, मित्रता, मित्रम या मित्रता। पार्थिवी तपस्यात कुत्र गच्छत, पार्वती थी वो तपस्या के लिए कहाँ गई थी, तो पार्थिव वो तपस्या के लिए कहाँ गई थी, गिरी शिखरे गई थी। कहाँ गई थी, गिरी शिखरे, तपस्या के लिए कहाँ गई थी, गिरी शिख, कहाँ गई थी, गिरी शिखरे, तपस्या के लिए कहाँ गई थी, गिरी शिखरे गई थी। कौन, पार्वती गई थी। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, सत्य है ना। कुर्मी का नाम कम्ब्रुगी, ये मित्र था इसका, और पार्वती कहाँ गई थी, गिरी शिखरे गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, यथा योग्यम योजित, यानी मिलान करना। आश्चर्यन, आचरण का हो जाएगा विस्मयन। उल्लासेन, उल्लासेन का मतलब हो जाएगा प्रसन्नता। परिवार से का हो जाएगा कुटुंबकमस्य, और काल का हो जाएगा सम्यम। इस प्रकार मिलान करना है। अगला है पाठ्य पुस्तका 2 श्लोकों लिखित, आपके पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं। कितने श्लोक लिखने हैं, 2 श्लोक, 23वें प्रश्न में। अगला 24वां, निम्न श्लोक से हिंदी भाषा में अनुवाद करें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तेज लक्ष्य सुखी भवेत्, यानी धन और धान्य का प्रयोग विद्या का संग्रह करने और आहार और व्यवहार में इसमें लज्जा नहीं रखनी चाहिए। यदि इसमें कोई भी लज्जा नहीं रखता है तो वह हमेशा सुखी होता है। यदि इसमें लज्जा या संकोच करता है तो वह जीवन में दुखी होता है। दूसरा, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञान विनय विस्मयो इन कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। दोनों में से आपको एक का करना, एक का मैंने आपको बता दिया, आप इसी का कर लेना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित गद्यांश पठित एतत् आधारित प्रश्नाम उत्तर, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और नीचे इसके प्रश्नों को उत्तर दें। अस्मिन् मगध देशे फूलोत्पल नाम शहर अस्ति, किसी मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र यानी वहाँ संकट विकटो, संकट और विकट नाम के हंसो निवसत, उस तालाब के किनारे, तो सरोवर के किनारे संकट और विकट नाम के हंस रहते थे। कम्रुगीव तयो मित्र एक कुर्म अपि अत्रैव प्रतिवसति सम, और उसी तालाब उसी सरोवर के किनारे कम्रुगीव नाम का एक कछुआ था, वह इनका मित्र था, संकट और विकट का, वह भी वहाँ पे रहता था। ये था आपके गद्यांश। अब इसके प्रश्न क्या है, सरोवर कस्मिन देश से आसित, सरोवर कौन से देश में था, तो सरोवर है वह कौन से देश में था, यहाँ पे लिखा हुआ मगध देश से। सरोवर कौन से देश में था, सरोवर था वह मगध देश से, यानी मगध देश में था, ये लिखा हुआ सरोवर का मगध देश से। कुर्मस्य किम नाम आसित, कछुए का नाम क्या था, कछुए का नाम था कम्रुगीव नाम था, कछुए का नाम था कम्रुगीव नाम। तो कछुए का नाम लिख देंगे हम, कम्रुगीव नाम लिख देंगे। तीसरा है अत्र संकट विकटो हंसो निवसत, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद है निवसत। निवसत इति क्रियापद गद्यांश से कर्तृपदम किम, निवसत है ये क्रियापद किसके लिए आया गद्यांश में, तो निवसत है यहाँ पे देखिए, तत्र संकट विकटो हंसो निवसत, यानी संकट और विकट हंस थे उनके लिए क्रियापद आया, ये कर्तृपद कौन जाएगा, संकट और विकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वां, गृह अवकाशार्थम दीन दिवसीय प्रार्थना पत्र लिखना है। घर पे जरूरी काम हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है आपको 26वें में। और 27 अधोलिखित विषयों उपरि निम्न लेखन करूँ, किसी एक विषय मम विद्यालय पे अथवा मैं अस्माकम ग्राम पे आपको 5-5 लाइन का निम्न लिखना है। इसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्रार्थना पत्र का और मम विद्यालय का निबंध का, वहाँ जाके आप इसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।